हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आज हम करेंगे रिवीजन सेशन सेकंड ऑन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड दैट सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन। So right answer will be application software. सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का काम हैंडल करता है। ठीक है, जो भी काम अपने सिस्टम को आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं उसको कौन हैंडल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज software refers to the physical components that a computer is made of, firmware, programs, peopleware or none of these. So your right answer will be programs. ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बार एक चीज बता दी कि दो चीजें हैं आपकी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोला जाता है प्रोग्राम्स और सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये दो चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसको आप याद रखेंगे। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोग्राम्स होते हैं और सेट ऑफ प्रोग्राम्स आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर? कीबोर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, स्कैनर एंड माउस। ठीक है, तो कीबोर्ड आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है और हार्डवेयर है। माउस भी आपका इनपुट है और इनपुट में पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, और है हार्डवेयर। इंटरनेट एक्सप्लोरर की अगर हम बात करें तो ये आपका एक वेब ब्राउजर है। सो सेकंड विल बी राइट ऑप्शन। Full form of CD, which is a hardware device, is compact disc, computer disk, compact drive or computer drive. So CD stands for compact disk. ठीक है, फर्दर टाइप्स भी आपको पता होनी चाहिए CD की। Which of the following is a secondary memory device? Keyboard, disk, ALU or mouse? तो राइट आंसर विल बी डिस्क। ठीक है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, एएलयू भी आपका सीपीयू का पार्ट है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है, डिस्क में आप कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं, तो ये आपकी मेमोरी डिवाइस का पार्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, रैम एंड सीपीयू, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मदरबोर्ड एंड डिस्प्ले। ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस के बीच का इंटरफेस होता है? सो राइट आंसर विल बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको। किस चीज का इंटरफेस? हार्डवेयर के थ्रू आप अपने सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाए उसका इंटरफेस। ठीक है, MS Office, Photoshop and Animagic are examples of device driver, application software, system software and operating system. ठीक है, तो MS Office, Photoshop ये सब आपके किसका पार्ट है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। MS Office में आप क्या करते हैं? राइट, MS Office एक पैकेज है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। राइट, देन फोटोशॉप, कोई भी फोटो एडिट करना आप फोटोशॉप का यूज करते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देन एनिमैजिक, किसी भी टेक्स्ट को आपने एनिमेटेड
फंक्शन देना है तो आप क्या करेंगे, एनीमैजिक का यूज करेंगे। फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, पेन ड्राइव। सो योर राइट आंसर विल बी पेन ड्राइव। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, ये आपके पीवाईक्यूज में पूछा गया है। कैसे पूछा गया था, पेन ड्राइव का दूसरा नाम क्या है, पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज, लाइक जैसे आपसे पूछा गया है फ्लैश ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज, उसमें पूछा गया था आपसे पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव, फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, फ्लैश ड्राइव और यूएसबी ड्राइव। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। सॉफ्टवेयर इज अ डैश दैट वर्क्स इन अ कंप्यूटर, डाटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, प्रोसेस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आपका क्या है, प्रोग्राम है। व्हाट इज डेटा, data is unprocessed item, material, raw material which you provide to your computer for further processing. A program that provides software interface to hardware devices is called system software, application software, device drivers, or all of the above. So your right answer will be device drivers. ये कैसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस को नीडेड होते हैं, किस लिए, काम करने के लिए। अब कोई हार्डवेयर डिवाइस है तो उसको फंक्शन करने के लिए डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिनको हम फर्मवेयर्स भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर्स फॉर हार्डवेयर्स। Which of the given operating system is developed by Microsoft? Windows, Linux, Solaris, Unix. So your right answer is Windows. और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम बताओ कुछ। USB stands for Universal Serial Bus, Universal Synchronous Bus, Uniform Serial Bus और Uniform Synchronous Bus. So your right answer is Universal Serial Bus, USB. USB is also known as when a computer is switched on, the booting process performs integrity test, power on self test, correct functioning test or reliability test. So your right answer is post. Power on self test. What is power on self test? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज लाइक जैसे आप अपनी गाड़ी चलाने से पहले उसकी हर चीज चेक करते हैं, उसकी ब्रेक ठीक है कि नहीं, हर चीज वर्क कर रही है या नहीं, टायर में हवा है या नहीं। सेम इज द केस विद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं वो खुद से एक टेस्ट परफॉर्म करता है कि उसका हर सिस्टम, हर पार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। Which of the following is the logical order of system architecture? So these are some orders of system architecture. अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। So your right answer will be C. Hardware, system software, application software, then user. तो ऐसे अगर आप नहीं भी चले तो यहीं से चल लेते कि आप अगर यूजर हैं तो सबसे पहले आप सिस्टम पे बैठते हैं तो आप किसका यूज करते हैं, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, अपना काम करने के लिए। देन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उस पे प्रोसेसिंग करता है और आपको रिजल्ट किस पे मिलता है, हार्डवेयर पे, ठीक है। Which of the following is an incorrect match? Pentium 5 scanner, CRT monitor, QWERTY is keyboard, laser is printer. Which is wrong option? So right answer is Pentium 5. ये आपका एक लैपटॉप है। CRT is a type of monitor which stands for cathode ray tube. LCD, LED ये सब मॉनिटर की टाइप्स हैं, ठीक है। मॉनिटर की बहुत सारी टाइप्स हैं बट मेनली आपने पढ़ी थी CRT, LED, LCD, ठीक है, फिर एक QLED भी होती है, क्वांटम LEDs, और भी एक दो टाइप्स हैं, ठीक है, ऑप्टिकल LEDs।
Laser is a type of printer. Inkjet printer, laser printer, thermal printer, daisy wheel, dot matrix, these all are types of printer. कीबोर्ड में पढ़ा था आपने QWERTY, AZERTY, Dvorak, DVORAC, ठीक है, ये कुछ आपकी टाइप्स थी कीबोर्ड की। तो बेसिकली बाकी उनकी ही टाइप्स दी हुई है। पेंटियम 5 आपकी कोई स्कैनर की टाइप नहीं है, ये लैपटॉप है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, राइट। तो ये क्वेश्चन अभी तक आपने बहुत बार पढ़ लिया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में आ चुका है कि डिस्क को किस में डिवाइड किया जाता है फर्दर, पहले तो ट्रैक्स में, एंड ट्रैक्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स में। डिवाइड किया क्या जाता है, डिवाइड होते हैं तो उनको सेक्टर्स बोला जाता है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को, डिवीजन को बोला जाता है फॉर्मेटिंग। तो ट्रैकिंग से कंफ्यूज नहीं करना है, बार बार बता रही हूं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ डैश एंड डैश, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, और सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर। So your right answer is single user multitasking. At a time दो लोग आप लैपटॉप पे बैठते हो, तो एट ए टाइम आप अपने सिस्टम पे एक ही बंदा बैठता है, ठीक है, बट काम वो मल्टी कर सकता है, ठीक है। एट ए टाइम वेरियस विंडोज ओपन करके आप अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। फोर्ट्रॉन स्टैंड्स फॉर फॉर्मल ट्रांसलेशन, फॉर्मेटिव ट्रांसलेशन, फॉर्मल ट्रांजैक्शन, फॉर्मूला ट्रांजैक्शन और फॉर्मूला ट्रांसलेशन। सो राइट आंसर इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है फॉर्मूला ट्रांसलेशन और फोर्ट्रैन? फोर्ट्रैन है क्या? फोर्ट्रैन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोल, कोबोल, फोर्ट्रैन, ये सब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। Which of the following is application software? Utility programs, operating system, spreadsheet software, programming language translators. ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपने पढ़ा सॉफ्टवेयर, राइट। सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स पढ़ी आपने फर्दर? सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का पढ़ा? 2, सिस्टम, एप्लीकेशन, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपने और क्या क्या पढ़ा? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, राइट। एप्लीकेशन में पढ़ा आपने जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं यूटिलिटी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सो राइट आंसर विल बी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विच इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और अगर हम बिल्कुल पार्टिकुलर देखें तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। इन ऑर्डर फॉर अ पेरिफेरल टू ऑपरेट करेक्टली इट्स डैश मस्ट बी इंस्टॉल्ड, डिवाइस ड्राइवर, यूजर इंटरफेस, इंटरनेट कनेक्शन और ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, सो योर राइट आंसर विल बी डिवाइस ड्राइवर। मीन्स अगर पेरिफेरल आप कोई अपने सिस्टम के साथ लगा रहे हैं, बाहर से कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहे हैं, तो उसको ऑपरेट करने के लिए डिवाइस ड्राइवर की जरूरत होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSS? ओपन सिग्नल सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन स्टोर सॉफ्टवेयर और ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो राइट आंसर इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनका सोर्स कोड जिसमें वो लिखे जाते हैं वो ओपन होता है, कोई भी प्रोग्रामर उसको इजीली पढ़ सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। डैश इज सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर, फर्मवेयर, ठीक है। तो फर्मवेयर आर दो सॉफ्टवेयर्स विच आर फॉर हार्डवेयर। मतलब इसका ये है कि फर्मवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को बोला जाता है जो हार्डवेयर के लिए बने होते हैं, ताकि आपका हार्डवेयर अच्छे से फंक्शन कर सके। लाइक वाइज फॉर एग्जाम्पल ये आपका सिस्टम है, ठीक है,
इसमें सॉफ्टवेयर आपका बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या करता है, आपके जो बेसिक फंक्शंस है जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जो प्रोग्राम्स उस टाइम चलते हैं वो किस लिए होते हैं, ताकि आपका हार्डवेयर जो है ऑन हो सके। तो ये भी एक किस्म का आपका फर्मवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर, बताइए। सो राइट आंसर विल बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंटीवायरस आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट है। हार्डवेयर इंक्लूड्स all devices used to input data into a computer, sets of instructions that a computer runs or executes, the computer and all the devices connected to it that are used to input and output data, all devices involved processing information including the central processing unit, memory and storage. हार्डवेयर में आपके कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, सो राइट आंसर विल बी सी, कंप्यूटर और उसके साथ ऐसी डिवाइसेस जो उसके साथ कनेक्ट होती हैं जिनके थ्रू आप इनपुट या आउटपुट ले सकते हो, वो सब आपकी हार्डवेयर में आती हैं। बेसिकली जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी डिवाइसेस, उसमें कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है आपका। टेंजिबल फिजिकल कंप्यूटर इक्विपमेंट्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये हार्डवेयर की आपकी डेफिनेशन ही है कि हार्डवेयर क्या होते हैं, टेंजिबल, जिनको आप टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है। A kind of system software which is responsible for loading and relocating of the executable program in the main memory. Loader, translator, linker और presentation software, ठीक है। तो लोडिंग की बात हो रही है जब, तो लोडर का काम है ये सब, किसी फाइल को लोड करना, फिर देन उस पर फर्दर प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिंकिंग का काम होता तो ये कौन करता है, आपका लिंकर। ट्रांसलेटर इज फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेटिंग एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपका MS PowerPoint. Which of the following devices translate data and programs that humans can understand into a form that the computer can process? Display, input, output, none of these. So your right answer is input. ठीक है, क्यों? ये बताया गया है कि एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू ह्यूमंस क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम करने के लिए देते हैं। तो किसके थ्रू देते हो आप, इनपुट के थ्रू, राइट। A collection of various programs that helps control your computer is called system software, application software, Excel और Word, ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, तो जब प्रोग्राम्स की बात हो रही है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। The two broad categories of software are word processing and spreadsheet, transaction and application, Windows and Mac OS और system and application। तो आपने अभी पढ़ा आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कितनी, सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं, 2, सिस्टम एंड क्लास एप्लीकेशन। Compiler is the name given to computer operator, part of the digital machine to store the information, operator of Boolean algebra, translator of source program to object code। तो बेसिकली कंपाइलर क्या है, आपका एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कौन कौन से और आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, फर्स्ट कंपाइलर और थर्ड है आपका इंटरप्रेटर। ये 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आपने पढ़े। अब इन तीनों का अलग अलग फंक्शन है, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। फर्स्ट आपका असेंबलर है जो क्या करता है, आपकी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। देन सेकंड इज योर कंपाइलर,
जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देन थर्ड इज योर इंटरप्रेटर, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें तो ठीक है, ये सिंगल है, ये क्या करता है? आपकी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। बट कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये डिफरेंस है कि कंपाइलर आपका पूरा डेटा को इन वन गो ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, जितना डेटा दिया जाएगा वो एक ही शिफ्ट में उसको ट्रांसलेट कर देगा। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये कंपाइलर है, ये इंटरप्रेटर है, और ये असेंबलर की बात हो रही है। ये लाइन बाय लाइन आपके डेटा को ट्रांसलेट करता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू। So your right answer is translator of source program to object code. मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज को हम सब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। Which of the following is an example of utility software? Text editor, compression utility, backup utility or disk defragmenter? Or all of these? तो ये सभी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। हर एक का कुछ ना कुछ काम है जो आपके कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है या आपको अच्छे से उससे डील करने में हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ओनली वन यूजर टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर एट अ टाइम इज नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर, सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो बात किसकी हो रही है? ओनली वन यूजर। तो एट अ टाइम आपका सिर्फ एक यूजर उस पर काम कर रहा है, तो ये हो गया आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एक से ज्यादा होते तो मल्टी यूजर। अगर टास्क के रिलेटेड होता तो सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग अकॉर्डिंगली। रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर टू एज शट डाउन, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग और लॉगिंग ऑफ। ठीक है, तो अभी वार्म बूटिंग है इसका सही ऑप्शन। ठीक है, तो बूटिंग में आपने दो टाइप्स पढ़ी, राइट, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड में टोटली शट डाउन पोजीशन से जब आपका सिस्टम ऑन हो रहा है, और ये जब आप रीस्टार्ट या रिबूट करते हैं अपने सिस्टम को। द डिस्क स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स, ब्लॉक्स, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। द राइट आंसर इज ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। एंड प्रोसेस इज नोन एज, क्या प्रोसेस होता है? राइट, द मदरबोर्ड इज द circuit board that houses peripheral devices. Same is the CPU chip, the first chip that is accessed when the computer is turned on. Circuit board that contains the CPU and other chips. So right answer is circuit board that contains the CPU and other chips. ठीक है, तो मदरबोर्ड में आपका CPU मीन्स माइक्रो प्रोसेसर जो आजकल आ रहा है, उसमें स्मॉल फॉर्म में आपका सीपीयू अटैच होता है। तो कहाँ होता है? मदरबोर्ड में होता है। और भी बाकी चिप्स होती हैं जैसे बायोस वगैरह, वो सब आपके मदरबोर्ड में होती है। Which of the following is not related to an application software? Word processor, DBMS, operating system, railway reservation system. So right answer is operating system, which is a part of system software. Any hardware component that allows you to enter data or instructions into a computer is called printer, storage device, output device, input device. बताइए। So right answer is input device. ऐसे डिवाइसेस जिनकी मदद से आप अपने सिस्टम में डाटा एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको कि फर्दर क्या काम करना है, वो आपकी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज टू कन्वर्ट बेसिक लैंग्वेज इनटू मशीन, हाई लेवल टू मशीन, असेंबली लैंग्वेज टू मशीन और असेंबली लैंग्वेज टू लो लेवल, और नन ऑफ द अबव। सो योर राइट आंसर इज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है,
टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, इसमें आपने पढ़े कंपाइलर और इंटरप्रेटर. कंपाइलर विच ट्रांसलेट्स इन वन गो एंड इंटरप्रेटर इज लाइन बाय लाइन. ठीक है. What is the most popular hardware for multimedia creations? PCs, mini computers, mainframe computers, or WNS means wide area networks. So right answer is PCs. ठीक है. पर्सनल कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं ना आजकल आपके, कोई भी मल्टीमीडिया मीन्स फोटोज एडिटिंग, वीडियोज एडिटिंग, कुछ भी, तो उसमें आपके पर्सनल कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं. वैन तो हो ही नहीं सकता, ये तो कंप्यूटर की टाइप ही नहीं है. इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क. तो राइट, ये नहीं है, वो है. विच टाइप ऑफ स्टोरेज इज अ हार्ड डिस्क? नॉन परमानेंट, वोलाटाइल, टेम्परेरी और नॉन वोलाटाइल? So these three are same meaning words basically. Volatile which gets lost, non-permanent which is temporary, and temporary which gets lost. So right answer is non-volatile which is permanent. Windows, Unix and Linux are called application, software, hardware, system, operating system. तो ये सब आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. अदर्स आर एंड्रॉइड, राइट, iOS, Symbian, राइट, ब्लैकबेरी, ये सब, ये कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. बाकी भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट. जो आप पीसीज में यूज करते हैं वो है आपका विंडोज. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड्रॉइड, सिम्बियन, ब्लैकबेरी, iOS, सफारी. ठीक है. तो सफारी आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये क्या है? ब्राउजर है. इट इज अ ब्राउजर. एक्सक्लूडिंग इट ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. Which of the following operating system was first developed by Microsoft? Windows ME, Windows 97, NT, XP और MS-DOS? पहला माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम. आपका पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था MS-DOS. MS-DOS क्या था? इट वॉज अ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपको कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होता था, आप उसके लिए कमांड देते थे. कैसे कमांड? आज क्या होता है, आपको गैलरी ओपन करनी है. ठीक है, आप जाएंगे वहां पे, ऐसे गैलरी को ओपन आइकन बना होगा, जो भी, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी ओपन है. ग्राफिकल है, इमेजेस के थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने सिस्टम से. बट तब क्या होता था, अगर आपको कोई चीज फॉर एग्जांपल डिलीट करनी है, आप पहले डिलीट लिखते थे वहां पे. ठीक है, देन फाइल का नेम लिखते थे, व्हाटएवर जो भी, तो कमांड देके आपके सारे फंक्शंस होते थे. Which is not an item of hardware? An MP3 file, a keyboard, a disk drive, a monitor. ठीक है, तो MP3 फाइल, क्या आप कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं MP3 में करते हैं? ठीक है, तो उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं, तो ये आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है. Dash helps in converting programming language to machine language. Operating system, device driver, language translator और linker. ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आपके ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स, डिफेक्ट्स, बग्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग, इंटरप्रेटिंग, कंपाइलिंग और टेस्टिंग. एरर्स को बोला जाता है बग्स आपके सिस्टम के केस में, और जो प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने बग्स को फाइंड करते हो, उनको डिस्ट्रॉय करते हो, वो डीबगिंग में आता है. Which of the following is not a kind of system software? BIOS, Unix, Linux, Microsoft Windows, Mac OS, Microsoft Word. So right answer is Microsoft Word. Right. Match the following columns. First is the device which provides power to a computer.
इफ देयर इज अ पावर फेलियर, ये इसके साथ ही है, ठीक है। अगर पावर फेलियर हो जाता है तो ये आपको आपके सिस्टम को पावर सप्लाई करता है, तो कौन सा है ये इसका सही ऑप्शन? यूपीएस, विच स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसके काम से ही इसका नाम है। मीन्स अगर बीच में अगर आपकी पावर की सप्लाई कहीं इंटरप्ट हो जाती है, कोई ब्रेक आ जाती है, तो यूपीएस उसका पावर सप्लाई करता है, ठीक है। द स्कैन इमेज एंड प्रिंटेड टेक्स्ट कन्वर्ट इनटू डिजिटल इमेज इज नोन एज स्कैनर, ठीक है। तो एक आपकी ऐसी डिवाइस है जो इमेजेस को प्रिंट टेक्स्ट को स्कैन करती है। इट हेल्प्स अप टू पॉइंट एंड सेलेक्ट थिंग्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो पॉइंटिंग डिवाइस इसमें आपकी क्या है? माउस। इट स्टोर द डाटा परमानेंटली, तो हार्ड डिस्क। तो ऐसे मैचेस भी आ सकते हैं आपको। Which of the following is true with reference to hardware and software of a computer? Hardware is the soul and software is the heart. Hardware can operate alone without software. Hardware is a set of programs. Software acts as an interface between user and hardware. So there was a trick to remember first option, ठीक है। Hardware is the soul नहीं, hardware is the heart and software is the soul. Then hardware can operate alone without software. तो ऐसा नहीं होता, हार्डवेयर अकेले काम नहीं कर सकता without software. Hardware is a set of programs. No, software is a set of programs. Software acts as an interface between user and hardware. This is the right option. Which of the following application software is accounting software? PowerPoint, WordPerfect, Tally, all of them. ठीक है, तो आपने पढ़ लिया था ये। Tally आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। PowerPoint क्या है आपका? पीपीटी नहीं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। WordPerfect सॉफ्टवेयर, ठीक है। Tally, that's all. Thank you.